प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कूच बिहार में रैली के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वे दोपहर में रासमेला मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। रैली में मोदी विकसित बंगाल का विजन पेश करेंगे और शासन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को भी घेर सकते हैं। तो यह विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में उनकी पहली चुनावी रैली है। तो आपको बता दें कि मोदी ने आखिरी बार 14 मार्च को राज्य का दौरा किया था, जहां उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया था और लगभग 18,680 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल दौरा, कूच बिहार से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो आज पश्चिम बंगाल में उनकी चुनावी रैली रहने वाली है। इसके साथ कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर आज पीएम नरेंद्र मोदी टीएमसी को घेर सकते हैं। तो कूच बिहार से चुनाव अभियान की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2025 आज से है। 2 पारियों में 2 दिन ये एग्जाम होंगे और करीब 7.70 लाख अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश के 41 शहरों में 1174 केंद्र बनाए जा चुके हैं। तो भर्ती 1015 पदों के लिए हो रही है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती, प्लाटून कमांडो भर्ती 2021 की भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी थी और उन्हें अस्थायी तौर पर 5 और 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के विशेष बेंच द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के सभी अभ्यर्थियों के स्थान पर मात्र कोर्ट के समक्ष इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर करने वाले अभ्यर्थी तक ही सम्मिलित करने के आदेश दिए गए। जांच में नियुक्त पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें विशेषज्ञों और ईएनटी डॉक्टरों द्वारा पुलिसकर्मियों को ब्लूटूथ उपकरणों, विग, चश्मों में छिपे कैमरे और कान में लगने वाली सूक्ष्म डिवाइसों की पहचान करना बताया गया है। तो जयपुर से खबर है, जहां आज से एसआई भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 2 पारियों में 2 दिन एग्जाम होंगे। तो 7.70 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और आपको बता दें कि 1015 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई है और 5 और 6 अप्रैल को इसकी परीक्षाएं होंगी। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा रविवार से झुंझुनू जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज 11 बजे शुरू हो गई है। परीक्षा जिले के 46 केंद्रों पर 2 दिन तक 2-2 पारियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 60,584 अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। पहली पारी के लिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक गहन जांच के बाद प्रवेश हुआ। केंद्रों पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है और गहन जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर यहां प्रवेश दिया गया है। तो जिले में परीक्षा के सफल संचालन के लिए झुंझुनू शहर में 17, चिड़ावा में 12, नवलगढ़ में 12 और बगड़ में 5 केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सख्त नियम भी यहां पर लागू किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर 2025 की भर्ती है, उसके एग्ज़ाम है, फर्स्ट पारी में उसका एग्ज़ाम देने आए। तैयारी अभी देखो अकॉर्डिंग टू बुक्स तो अच्छी है। अभी आरपीएससी कैसा पैटर्न फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग अभी देखना पड़ेगा। पेपर को तो पेपर देख के उसका पता चलेगा। सरकार से तो यही उम्मीद है कि थोड़ा सभी के लिए जो एज ग्रुप के हैं उसी हिसाब से थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए और बाकी आगे देखते हैं पेपर। आज आरपीएससी के द्वारा एसआई भर्ती एग्ज़ाम का 2 पारियों में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के निर्देशानुसार समस्त प्रकार की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की गई है। पुलिस के द्वारा मुख्य गेट के ऊपर मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग की जा रही है। 2 प्रकार की फ्लाइंग अंदर बनाई गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार की परीक्षा के अंदर असुविधा नहीं हो और सभी प्रकार के जो आरपीएससी के निर्देश दिए गए हैं उनका पालन। आज
और अब खबर जयपुर से है, जहां एनएसयूआई के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एनएसयूआई राजस्थान द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत दूसरे दिन रविवार को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय स्थित संविधान पार्क में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परिसर में फैली गंदगी को हटवाकर स्वच्छता का यहां पर संदेश दिया है और विद्यार्थियों से भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति, साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने की यहां अपील की है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह विभिन्न सामाजिक और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में श्रमदान कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने मिलकर संविधान पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। तो जयपुर से खबर है, जहां एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में रविवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान पार्क में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया है। तो जयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया है। एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार आज यानी कि रविवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने मिलकर संविधान पार्क की सफाई की है और सभी को स्वच्छता का संदेश इस दौरान दिया गया। और अब खबर सुमेरपुर से है, जहां कस्बे के श्री राम गीता सत्संग भवन में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ शनिवार रात्रि को हुआ, जिसका समापन आज होगा। कार्यशाला में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, प्रदेश उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी और संगठन प्रभारी करण सिंह नेत्रा की उपस्थिति में सुमेरपुर और बांकली मंडल के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। तो सुमेरपुर से खबर है, जहां मंत्री जोराराम कुमावत कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सुमेरपुर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू हुआ है। तो शनिवार रात्रि को इस अभियान की शुरुआत हुई है और आज इसका समापन होगा। मंत्री जोराराम कुमावत भी इस महाअभियान में शामिल हुए। तो भाजपा के कई नेता प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और राष्ट्रवाद और संगठन मजबूती पर इस अभियान में जोर दिया गया है और आज इस अभियान का समापन किया जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग एक प्रमुख अंश है और ये प्रशिक्षण वर्ग हमारे यहाँ पर केंद्र से लगा करके बूथ तक के कार्यकर्ताओं के लिए समय समय पर होते रहते हैं और उसी निमित्त अभी पूरे देश भर में ये अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के सारे मंडलों के ये अभ्यास वर्ग हो रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और पालक और उसके ऊपर के कार्यकर्ता जो मंडल में रहने वाले हैं वो सारे के सारे इस मंडल के अभ्यास वर्ग में, प्रशिक्षण वर्ग में रह रहे हैं। सुमेरपुर शहर और बागली मंडल के दोनों संयुक्त तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यकर्ता प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का कार्यक्रम हुआ और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, कल भी चलेगा। तो यहाँ दोनों मंडलों के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग विषय पर जैसे अपनी जानकारी दी है। तो कार्यकर्ताओं के इस प्रशिक्षण के 2 दिन के प्रशिक्षण के कार्यक्रम से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश बनेगा और जो पार्टी की रीति पार्टी के कामकाज, कार्यकर्ताओं में अनुशासनता और काम करने की जो श्रेष्ठता और साथ ही साथ में
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाओं की जानकारी उन्हें कार्यक्रमों में दी गई है। तो इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ता में एक नया निखार आएगा और कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ में इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करेगा और आने वाले समय में उसका लाभ। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर है, जहां वहां श्रीकरणपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। बॉर्डर पार से पाकिस्तान की फिर एक बार नापाक हरकत सामने आई है। श्रीकरणपुर बॉर्डर पर भारतीय सीमा में फिर बड़ी तस्करी का प्रयास यहां पर फेल हुआ है। सीआईडी पुलिस और बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी है। 12 किलो के करीब यहां हेरोइन पकड़ी गई है। पंजाब के तस्करों को पकड़ने की सूचना भी सामने आ रही है। एसपी हरिशंकर यादव और सीआईडी के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद, और कुछ दिन पहले रावला क्षेत्र में भी हेरोइन तस्करी की बड़ी कार्रवाई की गई थी, और आज एक बार फिर श्रीकरणपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बॉर्डर के पास से हेरोइन बरामद की गई है। भारतीय सीमा पर तस्करी का प्रयास एक बार फिर विफल रहा। सीआईडी पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 किलो के करीब हेरोइन यहां पर पकड़ी गई है। तो बॉर्डर पार से पाकिस्तान की एक बार फिर नापाक हरकत श्रीकरणपुर में सामने आई। और इसके साथ भारतीय सीमा पर तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। सीआईडी पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर इस हेरोइन को पकड़ा है, और उसी के साथ 4 लोगों को डिटेन किया गया है। तो श्रीकरणपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएसएफ और सीआईडी पुलिस ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और करीब 12 किलो के करीब हेरोइन को बरामद किया है। और अब खबर सुमेरपुर से है, जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए सावित्रीबाई फुले मंडल के तत्वाधान में करीब 200 महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए सिरोही रवाना किया गया है। भैरव चौक से बस को समाज अध्यक्ष खीमाराम देवड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इसी के साथ इस दौरान जयंतीलाल माली सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो महिला ब्रिगेड अध्यक्ष वीणा देवड़ा ने बताया कि प्रशिक्षण में महिलाओं को साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और अन्य सामाजिक चुनौतियों से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही कानूनी अधिकार, सतर्कता और आत्मरक्षा की भी जानकारी दी जाएगी। यह पहल महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्हें सुरक्षित और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। परगना सिरोही द्वारा आयोजित महिला शक्तिकरण महाकुंभ रखा गया है। इसके लिए सुमेरपुर से माली समाज महिला मंडल द्वारा 2 बसें यहाँ से रवाना की गई है। 200 महिला। और इसी बीच झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों में लोहे के सरियों से जमकर मारपीट हुई है। हमले में करीब 4 लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को सारोला सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर घायल शंकर बागरी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों में दोनों पक्षों के युवक शामिल है। सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सारोला थाना क्षेत्र के करनबास गांव की पूरी घटना है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तो आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष यहां पर देखने को मिला है। तो 2 पक्षों में लोहे के सरियों से यहां जमकर मारपीट की गई है। और अब खबर झुंझुनू के गुड़ागुड़जी से है, जहां कस्बे में बीती रात को 2 गुटों का जबरदस्त संघर्ष सामने आया। इस संघर्ष के दौरान दोनों गुटों ने फिल्मी अंदाज में गाड़ियां दौड़ाई, जिसके चलते भोड़की चौराहे से लोहार चौक जाने वाली ताबुक रोड की काफी दुकानें बाहर से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं एक बिजली का पोल भी टूट गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 कैंपर गाड़ियों, 3 बाइकों को जब्त किया है और साथ ही
2-3 युवकों को राउंड अप कर पूछताछ की जा रही है। गुड़ागुड़जी सीआई सुरेश रोलन ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि रात को करीब 11 बजे आरएलपी नेता मनदीप बराला और बदमाश रोहित खरडिया के बीच फोन पर कहासुनी हुई। इसके बाद रोहित खरडिया 2-3 गाड़ियां लेकर मनदीप बराला के फार्म हाउस पर पहुंचा और गाड़ियां दौड़ाई गई। जवाब में मनदीप बराला और उसके साथियों ने भी रोहित खरडिया के पीछे गाड़ियों को दौड़ाया। इस दौरान ही गाड़ियां अनियंत्रित हो गई, जो ताबुक रोड पर दुकानों से टकराती हुई चली गई और दुकानें इसमें क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना में रोहित खरडिया घायल हुआ है। दोनों पक्षों से किसी ने भी थाने में रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं कराई है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर मारवाड़ के प्रसिद्ध धींगा गबर मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। यह मेला अपनी एक रात महिलाओं का राज वाली परंपरा के लिए जाना जाता है। आज रात होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों की नजर यहां पर रहने वाली है। सुरक्षा को लेकर डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मेले की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि धींगा गबर मेला जोधपुर की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोधपुर वासियों को इस पर्व की बधाई देते हुए अपील की है कि सभी लोग इस त्योहार को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुलिस की तो तैयारियां जो है वो पिछले साल से भी ज़्यादा चाक चौबंदी इस बार हमने करी है। इसमें हमने बहुत सारे नाके लगाए हैं जहां पे एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा और बाहर से आने वाले जितने भी जो विजिटर्स हैं उनके आईडी को चेक किया जाएगा। वीडियो नाकों पे सीसीटीवी कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने इंश्योर करी है और नाइट विजन जो ड्रोन्स हैं वो भी हमारे एयर में रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि धींगा गबर जनरली जो महिला सेंट्रिक एक त्यौहार है, जिसमें तीजनियाँ जो हैं वो रात भर इस चीज़ को सेलिब्रेट करती हैं। तो थोड़ा सा एक संवेदनशील एंगल ये भी है कि बाहर से जो कुछ लड़के हैं जो यंग जनरेशन के, वो ऐसा रिपोर्ट है कि पहले कुछ सालों के अंदर दारू पी के और एंटर करने का ट्राई किया है और पहले भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई और इस बार भी जो है सख्त कार्रवाई रहेगी। और रही बात सुरक्षा और जो है त्योहार मनाने के बीच के समन्वय की बात, तो हम सभी जो आयोजक हैं उनके संपर्क में हैं और दोनों ही